फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसे ट्रैफिक कंट्रोल भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कि ये क्या होती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है या अपने अंदर आने देती है। अंदर बाहर क्या आना है, क्या ये जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका -20 से -210 MV होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम कंसंट्रेशन देखें कैटायंस की, तो जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन, और जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड है उसका कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक फेमस मॉडल आता है सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मॉडल में हमें ये पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है। 1972 में इस मॉडल को बताया था सिंगर एंड निकोल्सन ने, और इसका क्वाजी फ्लूइड नेचर ये बताया था, ठीक है। ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि गाइस पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा, बट हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा कंसर्न देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जो कि हमारे नेट में बहुत इररिलेवेंटली आ रहे हैं, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर जो होती है, अभी हमने पढ़ा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से बनी है, ठीक है। अब लिपिड बायलेयर जो होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स। कार्ब्स में आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में आते हैं पेरिफेरल, इंटीग्रल और लिपिड लिंक्ड, ठीक है। अब इन पार्ट्स में हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्स्ट्रा एंड ट्रांसपोर्ट। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फ्लूइडिटी, एसिमेट्री, लिपिड एंड प्रोटीन मूवमेंट इसमें होता है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें हम लिपिड राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, मिसल्स, लाइजोसोम टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंस्टिट्यूएंट। तो हमने देखा था कि जो हमारे लिपिड्स हैं, सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। मेजर फोर्सेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बायलेयर। व्हेन फॉस्फोलिपिड्स आर एक्सपोज टू वाटर, they self-assemble into a two-layered sheet with the hydrophobic tails pointing towards the center of the sheet. जब फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं, जब वो पानी में एक्सपोज होती है ना, तो वो अपने आप को ऐसे असेंबल कर लेती है एक 2 लेयर शीट के स्ट्रक्चर में, जहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो किस तरफ पॉइंट करती हैं? शीट के सेंटर में। अब गाइज यहाँ पे एक टर्म आया है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में क्या डिफरेंस होता है? देखो, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब हेट, घृणा करना, ठीक है। जो पानी से दूर भागे वो बोलता है हाइड्रोफोबिक, और जो पानी के करीब आना चाहे जैसे हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वाटर लविंग जिसे हम बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक है यहाँ पे वो क्या है? टेल है। मतलब टेल जो है वो पानी से दूर भागेगी, तो वो शीट के अंदर पॉइंट करेगी सेंटर में, मतलब जहाँ पे लिपिड बायलेयर होंगी, है ना, मतलब जहाँ से मतलब पानी का कोई वो रोल ना हो। और जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है जहाँ पे पानी होता है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये 2 लीफलेट्स बनाता है दैट आर ईच अ सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर। द असेंबली प्रोसेस इज ड्रिवन बाय इंटरेक्शंस बिटवीन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, non-covalent interactions such as van der Waals forces, electrostatic and hydrogen bonds. टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स किन किन टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या समझ में आ रहा है? ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप हो, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ पोलर लिपिड्स दैट इज ईस्टिफाइड टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कोलिन, इथेनोलामीन, आइनोसिटोल एटसेट्रा। देखो, फॉस्फोलिपिड में कॉमन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे 2 फैटी एसिड की टेल होती है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। अभी हमने यही बात करी थी कि इसका हेड जो है वो पोलार है, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। द हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फोराइलेटेड एंड दे कंसिस्ट ऑफ आइदर ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन, ठीक है। ये ER में फॉर्म होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स में सबसे पहला आता है फॉस्फोग्लिसराइड्स।
फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स। ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के। यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, जिससे दो फैटी एसिड जो होते हैं वो अटैच होते हैं ईस्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जिसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलार होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि नॉन पोलार होती है। ठीक है, सेकंड होती है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स आर अ क्लास ऑफ लिपिड्स कंटेनिंग अ बैकबोन ऑफ स्फिंगोइड बेसिस। अ सेट ऑफ एलिफेटिक एमिनो अल्कोहल्स इंक्लूड स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोलिपिड्स में जो हमारी लिपिड्स होती हैं उसमें स्फिंगोइड बेसिस होते हैं, और वो जो एक एलिफेटिक एमिनो अल्कोहल्स उसमें जुड़ा हुआ होता है, जो कि होता है स्फिंगोसिन। ठीक है, स्फिंगोसिन एक 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल है। ठीक है, जिसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। Sphingomyelin and glycolipids. The amino group of sphingosine is linked to fatty acids by an amide bond.